फ्रेंड्स टुडेज क्वेरी इज वेदर वन शुड फॉलो कंपोजिशन स्कीम और नॉट। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन रेगुलर बेसिस पे आके पूछ रहे हैं कि हमें कंपोजिशन स्कीम ऑफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज उस पॉइंट पे क्लैरिटी लाने के लिए ये क्वेरी का सेशन रखा गया है कि भाई वेदर वन शुड फॉलो कंपोजिशन स्कीम और नॉट। ना फ्रेंड्स, आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि कंपोजिशन स्कीम के अपने खुद के बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। चलो मान लीजिए कि आप सारे के सारे क्राइटेरियाज को मैच करते हैं, बट फिर भी एज इन बिजनेस आपको कंपोजिशन स्कीम फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जिसका प्राइस है अराउंड 100 रुपया, और 100 रुपये के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है 5% के हिसाब से 105 है। आप अपने प्रोडक्ट में 12% हो तो 12% के हिसाब से एग्जाम्पल ले लीजिए, 18% हो तो 18%, 28% हो तो 28%। बट आप 100 रुपये का प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, उसके ऊपर जो भी टैक्स लग रहा है उसके साथ आप टोटल वैल्यू ढूंढिए। अब मान लीजिए कि आप एक ट्रेडर हैं और आप 20% का मार्जिन अर्न कर रहे हैं। सो अगर आप 20% का मार्जिन अर्न कर रहे हैं तो जब आपने प्रोडक्ट परचेस किया होगा तो 100 रुपये का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर 5 रुपये का टैक्स है। और मान लीजिए कि अभी हम कंपोजिशन स्कीम की बात नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स हम नॉर्मल क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमें पूरे के पूरे 5 रुपये का क्रेडिट मिल जाएगा। सो व्हाट विल हैपन इज 5 रुपये का हम जीएसटी क्रेडिट ले लेंगे और 100 रुपये हम रॉ मटेरियल का कॉस्ट बताएंगे। उसके ऊपर जब हम 20 रुपीज़ ऐड करेंगे तो टोटल प्राइस हमारा हो जाएगा 120। ये 120 के ऊपर हम लोग 5% और जीएसटी डाउन करेंगे, सो इट विल टर्न आउट टू बी 6 रुपीज़। सो हमारी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस हो जाता है 126। सो जब भी हम ये 126 रुपीज़ में बेचने जाएंगे तो हमारा कस्टमर परचेस करेगा, बट सामने उसको 120 रुपीज़ का 6 रुपीज़ का क्रेडिट मिलेगा और 120 रुपीज़ वो कॉस्ट की तरह रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, हम जो 6 रुपीज़ पे करेंगे वो पे करने के लिए 5 रुपीज़ की क्रेडिट वी विल यूज़ एंड रिमेनिंग 1 रुपी वी विल पे इन कैश और वी विल डिपॉजिट दैट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट, कैश लेजर। नाउ अगर इसी स्कीम में मैं ये अजम्पशन ले लेता हूँ कि एसएससी ये ऑप्ट करना चाहता है कि भाई उसे कंपोजिशन स्कीम फॉलो करना है, तो कैलकुलेशन कैसे होगा। सो आई थिंक एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर इफ़ यू बाय अ मटीरियल विथ टैक्स आपको 1 भी रुपये का क्रेडिट नहीं मिलेगा। एंड साइमल्टेनियस बेसिस पे जो सेकेंड कंडीशन है दैट इज़ वेरी क्लियर दैट वॉट एवर टैक्स इज एप्लीकेबल दैट यू कैन नॉट कलेक्ट इट इन एक्सेस। That means you cannot collect it as an excess amount from the customer. Rather, whatever price at which you sell the product shall be treated as inclusive of tax. माने तो कि जो भी टैक्स आता है वो हम अलग से कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते, और ये ट्रीट किया जाएगा कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, जिस प्राइस पे बेच रहे हो, दैट इंक्लूड्स टैक्सेस। सो अगर मैं उसी अजम्पशन पे यहाँ पे बात करूँ तो मान लीजिए कि हमने प्रोडक्ट परचेज किया हुआ है 100 रुपीज़ पे और 5 रुपीज़ का टैक्स है, बट बिकॉज वी आर फॉलोइंग कंपोजिशन स्कीम तो अब हमारे लिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट 105 रिकॉर्ड होगा, और ये 105 में हम 20 रुपीज़ का मार्जिन ऐड करेंगे। तो जब ये 105 में हम 20 रुपीज़ का मार्जिन ऐड करेंगे तो दैट वुड टर्न आउट टू बी 125। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट हम 125 रुपीज़ पे कस्टमर को बेचने जाएंगे। जब हम यही प्रोडक्ट 125 रुपीज़ पे कस्टमर को बेचने जाएंगे तो आई थिंक अगेन यू आर अवेयर दैट एज अ ट्रेडर यू हैव टू पे 1% टैक्स, जिसमें CGST SGST कंपोनेंट दोनों आ गया। So 125 का 1% will turn out to be 1.25. But I think as you are aware that 1.25 you cannot collect it separately from customer. That means ये 125 में हमें assume कर लेना पड़ेगा कि 1.25 is inclusive. That means हमारा cost 1.25 से और बढ़ जाएगा। सो दैट मीन्स ये 106.25 हो जाएगा। चलो मान लीजिए कि हम 20 रुपये का मार्जिन इसमें ऐड करें तो शायद हमारा प्रोडक्ट का प्राइस ऑलमोस्ट 126 के अराउंड ही होगा। सो द पॉइंट इज मैं यहाँ पे भी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मेरा प्राइस 126 के अराउंड रहेगा, यहाँ पे भी मैं बेच रहा हूँ तो मेरा प्राइस 126 के अराउंड नहीं रहेगा। सो आई डोंट थिंक सो कि कॉस्ट लेवल पे यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज अब मेरा कस्टमर कौन है ना, वो ज़्यादा रेलेवेंट है। माने तो कि अगर मेरा कस्टमर ऐसा है जिसको आगे क्रेडिट लेना है, सो मान लीजिए कि मैं ट्रेडर हूँ बट मैं होलसेलर हूँ और मैं रिटेलर को बेचता हूँ और उसको जीएसटी क्रेडिट लेना है, या मैं किसी सर्विस प्रोवाइडर को बेचता हूँ और उसको क्रेडिट लेना है। सो अगर उसको क्रेडिट लेना है तो उस सिचुएशन में 110% वो क्या प्रेफर करेगा, तो कि वो मैं नॉर्मल स्कीम में जाऊँ, वही उसके लिए प्रेफरेबल होगा। क्यों? तो कि जब मैं यहाँ पे 126 में उसको प्रोडक्ट बेचूंगा तो उसको 6 रुपये का क्रेडिट मिलेगा और उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट 120 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे मैं अगर उसको 126 के अराउंड प्रोडक्ट बेचूंगा तो उसके लिए पूरा का पूरा रॉ मटेरियल कॉस्ट 126 हो जाएगा, उसको 1 भी रुपये का अलग से क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यही सबसे रेलेवेंट क्राइटेरिया है इन बिजनेस कि आपको कंपोजिशन स्कीम फॉलो करना चाहिए या नहीं चाहिए। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर कंज्यूमर रूल।
इफ़ योर कंज्यूमर इज सच दैट जिसको क्रेडिट लेना है तो आई डोंट थिंक सो कि यू शुड ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। इफ़ योर कंज्यूमर ग्रुप इज सच दैट उसको क्रेडिट नहीं लेना है तो मेरे हिसाब से कंपोजिशन स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर हम प्राइस इस कंपोनेंट को इग्नोर ना करें तो इस कंपोनेंट को कंसिडर ना करें और अदर कंपोनेंट्स पे चले जाए तो मेरे हिसाब से कंपोजिशन स्कीम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? तो क्या कंप्लायंस बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि आपको हर मंथली बेसिस पे रिटर्न नहीं फाइल करना है, आपको क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल करना है। जैसे मंथली बेसिस में नॉर्मल स्कीम में आपको 37 रिटर्न्स भरने हैं, वैसे कंपोजिशन स्कीम में आपको खाली 13 रिटर्न्स भरने हैं। मोर इम्पॉर्टेंट, आप क्रेडिट लेने वाले हो नहीं तो डिपार्टमेंट क्रेडिट के पर्सपेक्टिव में आपके वहाँ पे ऑडिट या ऐसा कुछ करने नहीं आएगा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन इज क्या आप कंपोजिशन स्कीम फॉलो करना चाहते हो कि नहीं, और वो डिपेंड करता है आपके कंज्यूमर ग्रुप के ऊपर। क्या कंज्यूमर को क्रेडिट लेना है तो आई डोंट थिंक सो आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहिए, और अगर आपके कंज्यूमर को क्रेडिट नहीं लेना है तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेट बेसिस पे कंपोजिशन स्कीम फॉलो करना चाहिए। कंप्लायंस लेवल पे आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। अच्छा, कोई बोले कि सर 5% की प्रोडक्ट ना हो क्या 28% का प्रोडक्ट हो तो क्या? तो इसी एग्जांपल में अगर हम 28% का अजम्पशन ले लें तो मान लीजिए 100 के ऊपर 28 के हिसाब से 128 में हमने परचेस किया, अगेन 28 रुपीज़ का क्रेडिट ले लिया, सो रॉ मटेरियल कॉस्ट 100 हो गया, फिर ये 120 हो गया। 120 के ऊपर अगर हम काउंट करने जाए 28%, आई थिंक इट वुड कम अराउंड 31 रुपीज़। सो ये 31 रुपीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो 150 के अराउंड हम लोग प्रोडक्ट बेच पाएंगे। उसी की जगह पे मैं अगेन इस कंपोजिशन स्कीम की बात करूँ तो 100 के ऊपर 28 के हिसाब से 128 हमारा कॉस्ट हो गया, और 128 के ऊपर हम 20 रुपीज़ का मार्जिन काउंट करेंगे तो 148 हो गया। ये 148 के ऊपर अगेन हम 1.48 काउंट करेंगे तो 149 150 हमारा कॉस्ट वैसे भी होने ही वाला है। अच्छा, कोई बोले वो अलग से काउंट नहीं करेंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा और उसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे। इन शॉर्ट इट वुड बी अराउंड 149। सो यहाँ पे 150 होगा, यहाँ 149 होगा। अगेन इट वॉन्ट क्रिएट अ बिग डिफरेंस। द डिफरेंस विल गेट क्रिएटेड डिपेंडिंग ऑन योर कस्टमर बेस। क्यों? तो कि अगेन यहाँ पे आप 150 के अराउंड बेचोगे, बट 20-30 जो भी अमाउंट का टैक्स है वो माइनस करने के बाद कस्टमर के लिए कॉस्ट 120 होगा, और यहाँ पे हम बेचोगे तो कस्टमर के लिए कॉस्ट 150 ही रहेगा। सो आपका टारगेटेड ऑडियंस क्या है ना, मेरे हिसाब से उसको कंसिडर करके आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि वन शुड फॉलो कंपोजिशन स्कीम और नॉट। एंड फ्रेंड्स, इट इज़ विद एन अजम्पशन कि आप बाकी की सारी कंडीशंस मैच कर रहे हैं। कौन सी कंडीशंस, तो उसके लिए आप अगेन हमारा एक और वीडियो है उसको रेफर कर सकते हैं। और मेक श्योर फॉर एनी फर्दर क्वेरी यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, दैट इज gst@dhbl.gandhi। थैंक यू वेरी मच।